असम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 25 इन्फो चैनल। बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है और ब्रीडिंग सीज़न में सबसे ज़्यादा सवाल जो हमसे पूछा जाता है वो ये है कि भाई हमारे बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह हो सकती है, या फिर हमें कोई ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला बताएं जो हम अपने बर्ड्स को दें जिसके बाद हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग शुरू कर दें। तो बर्ड्स की ब्रीडिंग ना करने की बहुत सी वजूहत होती हैं। आज की इस वीडियो में आपको वो बताने जा रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। बर्ड्स की ब्रीड ना करने की बहुत सी वजूहत होती हैं, जिनमें से एक वजह ये होती है कि बर्ड्स ब्रीडिंग के काबिल नहीं होते, यानी कि इनकी एज ब्रीडिंग के तक नहीं पहुंची होती, यानी वो ब्रीड करने के काबिल नहीं हुए होते, जवान नहीं होते। बर्ड्स वही ब्रीड करते हैं जो कि जवान होते हैं और इनकी एक ख़ास उम्र होती है जिसमें ये जाके जवान होते हैं और उसके बाद ब्रीड करते हैं। चाहे आपने कॉकटेल पाले हों, बजीज़ पाले हों, लवबर्ड पाले हों या फिंचेस पाली हों, इनकी एक ख़ास उम्र होती है जिसके बाद जाके बर्ड्स ब्रीड करता है। बजीज़ जो है 8 महीने के बाद जाके ब्रीड करते हैं, लवबर्ड 1 साल के होके ब्रीड करते हैं, कॉकटेल भी 1 साल के बाद जाके ब्रीड करता है और फिंचेस 6 महीने के बाद जाके ब्रीड करती हैं। सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने जो बर्ड्स पाल रखा है, वो ब्रीड के काबिल है या नहीं। तभी आपने अपने बर्ड्स को ब्रीड पे लगाना है। होता यूँ है कि बहुत से न्यू फैंसियर जब बर्ड्स लेके आते हैं, तो वो जिससे बर्ड्स लेते हैं वो इन्हें ये कह के बर्ड्स पकड़ा देता है कि भाई आपको जो बर्ड्स दिया जा रहा है वो रेडी टू ब्रीड है और आप इन्हें ले जाके अपने घर में पिंजरे में छोड़ें, मटकी या बॉक्स लगा दें और 2-4 दिनों में ये बर्ड्स ब्रीड शुरू कर देंगे, यानी अंडे देने शुरू कर देंगे और आपके पास ब्रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो बर्ड्स, इनकी उम्र कम होती है, एज में छोटे होते हैं, यानी कि पट्ठे होते हैं और ब्रीडिंग के काबिल नहीं होते। सो वो ब्रीड नहीं करते और उन्हें ब्रीडिंग के लिए तैयार होने में टाइम लगता है। सो आप जब भी किसी से बर्ड्स लें तो ये कंफर्म कर लें कि आया कि उनकी उम्र ब्रीडिंग के काबिल है या नहीं। बेहतर तरीका यही है कि जब भी आप किसी से बर्ड्स लें तो अपने साथ किसी ऐसे शख्स को रखें जो कि बर्ड्स के बारे में जानता हो और उनको ये मालूम हो कि ये बर्ड्स जो आप ले रहे हैं ये ब्रीडिंग के काबिल है या नहीं। दूसरी बात यह है कि बर्ड्स का मेल और फीमेल कंफर्म होना लाजमी है और वो तभी पता चलता है जब बर्ड्स ब्रीडिंग के काबिल होते हैं, यानी जवान होते हैं। अगर बर्ड्स ब्रीडिंग के काबिल ना हो तो मेल फीमेल का कंफर्म करना मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे लव बर्ड और कॉकटेल में थोड़ा सा मुश्किल होता है, जबकि बजरी तोतों में आप आसानी से मेल और फीमेल कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद आपने ये करना है कि बर्ड्स को डाइट अच्छी देनी है, यानी इन्हें जो खाना पीना देना है वो अच्छा देना है ताकि वो ब्रीडिंग के ऊपर आएँ। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता कि उन्होंने अब जो परिंदे पाल रखे हैं, जो बर्ड्स पाल रखे हैं, उन्हें खाने के लिए क्या देना है। वो सिर्फ़ मिक्स फीड या सादा बाजरा अपने बर्ड्स को खाने को देते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स जो है ब्रीड पे नहीं आते। बर्ड्स को ब्रीड पे लाने के लिए ख़ास किस्म की डाइट दी जाती है जिसमें सॉफ्ट फूड होता है, ग्रीन फूड होता है, यानी कि हरे पत्तों वाली सब्जियां, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बर्ड्स के बॉडी में, जो उसके जिस्म में जो कमी होती है प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह की, वो पूरा करती है। इसके बाद ही बर्ड्स जो है ब्रीडिंग मोड में आता है और ब्रीड करता है। सो आपने जो बर्ड्स पाल रखे हैं इन्हें क्या क्या खाने के लिए देना है ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप हमारे चैनल पे वीडियोस देखते रहें, इंशाल्लाह आपको ये मालूम हो जाएगा कि बर्ड से अच्छी ब्रीड लेने के लिए इन्हें क्या खाने को देना चाहिए। इसके साथ साथ आपने बर्ड्स को अच्छा एनवायरनमेंट देना है। अच्छा एनवायरनमेंट से मुराद ये है कि आपने बर्ड्स को जिस पिंजरे में रखा हुआ है वो बर्ड्स के मुताबिक है या नहीं। बहुत से लोग छोटे छोटे पिंजरों में अपने बर्ड्स को रखते हैं जिसकी वजह से बर्ड्स जो है अपने आप को महफूज नहीं समझते या उन पिंजरों में तंग रहते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रीडिंग पे नहीं आते या ब्रीड नहीं करते। अगर ब्रीड कर भी देते हैं तो अंडे कुछ टाइम के बाद फेंक देते हैं और या फिर इन्हें ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रीड नहीं आती। सो आपने ये देखना है कि आपने जो बर्ड्स पाल रखे हैं, चाहे वो बजरी तोते हों, कॉकटेल हों या लव बर्ड हों, उन्हें जिन पिंजरे में रखा हुआ है या जहाँ रखा हुआ है वहाँ बर्ड्स अपने आप को
महफूज समझता है या नहीं, या बर्ड्स उसमें खुश है या नहीं, इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। इसके साथ साथ आपने एक काम और भी करना है कि अगर आपने अपने बर्ड्स को ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ बच्चे इन्हें तंग करते हैं, आते जाते आपके घर के बच्चे बर्ड्स को तंग कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ यानी चील या कौवे वगैरह, बहुत से लोगों ने अपने बर्ड्स टेरेस में रखे होते हैं, पिंजरों में या गैलरीज में रखे होते हैं जहाँ चील या कौवे आके बर्ड्स को तंग करते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। तो आपने बर्ड्स को महफूज जगह पे रखना है और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ बर्ड्स को बच्चे वगैरह तंग ना करते हों, ताकि आपके बर्ड्स तंग ना हों और खुश रहें, और इसके बाद जाके आपके बर्ड्स ब्रीडिंग मोड में आएंगे और ब्रीड करेंगे। सबसे आखिरी चीज़ ये है कि आपने अपने बर्ड्स को ज़्यादा तंग नहीं करना। होता ये है कि बहुत से लोग बर्ड्स तो ले आते हैं और बॉक्स भी लगा देते हैं या मटकी लगा देते हैं, और उसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन बॉक्स और मटकी को चेक करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारे बर्ड्स ने अंडे दिए या नहीं दिए, हमारा बर्ड्स अभी अंडे देने वाला है या नहीं देने वाला। फीमेल या मेल बॉक्स या मटकी में जाते हैं तो उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पे या सुबह शाम जो है बर्ड्स का बॉक्स चेक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स जो है तंग आ जाता है और मटकी या बॉक्स में जाना कम कर देता है और ब्रीड नहीं करता। सो आपने अपने बर्ड्स को तंग नहीं करना, बल्कि उसे प्राइवेसी देनी है ताकि वो अपने केज में एडजस्ट हो जाए और अपने ब्रीडिंग मोड में आके ब्रीड करे। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे चैनल बजीज़ इन्फो को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।